हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड वी आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं क्लास 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर सेकंड आपको बताने वाला हूं और इसके बारे में एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाला हूं और प्रश्न बैंक के बारे में जो चल रहे हैं डाउट्स उसको भी क्लियर करने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। ये एक रिवीजन क्लास है, इसलिए यहाँ पर मैं केवल चैप्टर के बारे में रिवीजन करा रहा हूँ और किस तरह के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है ये सब जानकारी देने वाला हूँ। मैं इन चैप्टर्स को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए अगर आपको वो वीडियो डिटेल में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक प्ले लिस्ट की लिंक मिलेगी, वहां पर क्लिक कीजिएगा तो आपको क्लास 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश के सारे चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है सारे वीडियोज वहां पर एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे। वहां पर उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। यहाँ केवल रिवीजन और केवल परीक्षा उपयोगी जो बातें हैं वही आपको शेयर की जा रही है और ये रिवीजन मैंने 1 फरवरी से शुरू किया है। अभी तक मैं ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कस कर चुका हूं और चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस कर चुका हूं। आज हम चैप्टर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर सेकंड का नाम है द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हैप्पी प्रिंस के बारे में हमें पूरी डिटेल चाहिए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, सारे चैप्टर्स के वीडियो मिलेंगे जहाँ पर पूरे चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है। उनको जरूर देखिएगा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी बहुत कुछ पॉसिबिलिटी जितनी होगी उतना मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। शॉर्ट में रिवीजन में जिस तरह से किया जा सकता है उतना बता रहा हूँ। देखिए हैप्पी प्रसन्न, एक जैसा कि इसका नाम है हैप्पी प्रिंस का, प्रसन्न राजकुमार किस बारे में है मैं यहाँ पर इसकी समरी आपको बता देता हूँ। देखिए इसको लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। ऑस्कर वाइल्ड 1854 में इनका जन्म हुआ और 1900 यानी कि 1900 में इनकी मृत्यु हुई। एक शिक्षाविद थे और ट्रिनिटी कॉलेज में इन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की डबलिन में, एंड देन एट द मैकडॉलन कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में भी इन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की। ही रॉट सेवरल स्पार्कलिंग कॉमेडीज, नॉवेल्स, पोएम एंड शॉर्ट स्टोरीज। बहुत सारी उन्होंने कॉमेडीज लिखी, नॉवेल्स लिखे और छोटी छोटी कहानियां भी लिखी। इसी तरह की छोटी कहानियों में से ये एक द हैप्पी प्रिंस है। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्टोरी राइटर्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम आयरलैंड। आयरलैंड के जाने माने स्टोरी राइटर्स में से एक उन्हें माना जाता है। His brilliance in the art of the story writing is widely acclaimed. स्टोरी राइटिंग में उनकी जो कला है, बुद्धिमत्ता है, वो पूरी दुनिया में जानी जाती है। The sharpness of his wit presented him as a writer of lasting merit. और उन्होंने जो शार्पनेस के साथ में स्टोरी लिखी है वो उन्हें मेरिट दिलाती है, एक उच्च श्रेणी राइटर्स में दिलाती है। अब यहाँ पर स्टोरी के बारे में बात की जाए तो स्टोरी के बारे में इसकी समरी देख लेते हैं। इन दिस स्टोरी ही डिस्क्राइब्स, यानी कि ऑस्कर वाइल्ड इस स्टोरी में डिस्क्राइब कर रहे हैं द पैथेटिक प्लाइट ऑफ पुअर एंड ऑल्सो द सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ रिच। यहाँ पर गरीबों की जो पुकार है उसकी बात की जा रही है और सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ रिच, और साथ में ही अमीरों का जो मतलबी पना है उसको भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। द स्टोरी टीचेज पीपल टू हैव लव, कंपैशन फॉर द पुअर एंड नीडी। ये कहानी हमें सिखाती है गरीबों के प्रति और आवश्यकता वाले लोगों के प्रति, ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके प्रति हम सहानुभूति रखें, ये चीज़ सिखाती है, और उनकी हम मदद करें, ये चीज़ सिखाती है। इट ऑल्सो हाईलाइट दैट गुड एक्शंस, चैरिटी एंड कंपैशन ब्रिंग एंड्यूरिंग पीस एंड हैप्पीनेस। ये इस बात को भी हाईलाइट करती है ये कहानी कि एक अच्छे कार्य जो होते हैं वो हमारे अंदर हमें एक खुशी देते हैं, हमें शांति देते हैं। तो यह स्टोरी एक हैप्पी प्रिंस था जो कि जिसको पता ही नहीं था, जब वो जीवित था उसे पता नहीं था कि दुख क्या होता है, क्योंकि उसको एक ऐसे महल में रखा जाता था जहाँ पर दुखों के आने की एंट्री नहीं थी। यानी कि एक महल था सौसी नाम का जहाँ पर दुखों के आने की एंट्री नहीं थी, इसलिए उसे ऐसे महल में रखा जाता था। उसे पता ही नहीं था दुख क्या होते हैं, गरीब क्या होते हैं और परेशानियाँ क्या होती हैं। वो जहाँ रहता था चारों तरफ
एक ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी थी, तो बाहर की दुनिया वो देख नहीं पाता था। उसके अराउंड में सब कुछ खुशियां ही खुशियां थी। पूरे दिन वो खेला करता था, मस्त रहता था, और शाम के टाइम पर वो डांस किया करता था अपने कलीग्स के साथ में, अपने जो साथी थे उनके साथ में। तो पूरी ज़िंदगी उसकी खुश थी जब तक वो जीवित रहा, और जब मरा तब तक। और लेकिन जब वो मर जाता है तो उसकी मूर्ति को इतनी ऊंचाई पर स्थापित कर दिया जाता है कि अब उसे दुनिया भर की जितनी भी है वो दयनीयता, कष्ट और दुख और दर्द सब दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से वो दुखी है। यहीं पर एक और कैरेक्टर है इस स्टोरी में, स्वेलो। स्वेलो एक पक्षी है जो कि अपने दोस्तों से बिछड़ चुका है। उसे यहाँ पर एक रीड नाम की घास से प्यार हो जाता है। उसकी सिलेंडर में वेस्ट यानी कि पतली कमर से वो प्रभावित होता है। उसके अट्रैक्शन में वो रुक जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो घास है वो भी एक सेल्फिश थी। बाद में वो जब लौटने लगता है तो लौटने की तैयारी करता है, तो उस रात को वो स्थान ढूंढ रहा है कि उसको रात कहीं गुजारनी है। तो उस कंडीशन में वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के नीचे जाके, पैरों के बीच में जाके सोने की कोशिश करने लगता है। तभी पानी की बूंद गिरती है, तब उसे लगता है कि बारिश हो रही है, लेकिन बारिश नहीं, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति से आंसू निकल रहे थे। जब पता चलता है, कारण पूछा जाता है कि हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा है, जब स्वेलो पूछता है तो वो बताता है कि उसे दयनीयता दिखाई दे रही है, उसे दुनिया भर के कष्ट दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से उसे रोने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। तो ये स्टोरी है इसकी। इसलिए तो हैप्पी प्रिंस, क्योंकि हैप्पी प्रिंस मूर्ति है, वो वहाँ से हल नहीं सकता, वो हिल भी नहीं सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, और चलना तो बड़ा दूर की बात है। इसलिए हैप्पी प्रिंस से की जो मूर्ति थी वो सोने की पत्तियों से जड़ी हुई थी चारों तरफ से, और उसकी जो तलवार थी उस पर जो एक लाल रंग का रूबी था, उसके स्वॉर्ड की हिल्ट पर, तलवार की जो हत्था होता है उस पर एक लाल रंग का रूबी था, और उसकी आंखें थी सैफिर की बनी थी। तो अपने अंदर जितने भी ज्वेल्स थे उसकी मूर्ति में, और जितना भी सोना था, वो गरीबों की मदद के लिए स्वेलो के जरिए उसकी मदद करता है। बाद में हैप्पी प्रिंस की मूर्ति, बाद में स्वेलो आखिरकार मर जाता है ठंड पड़ने के कारण से, और हैप्पी प्रिंस की मूर्ति जो है, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति पे उसके मरने के दुख को झेल नहीं पाती है, तो उसका भी हृदय टूट जाता है। तो यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। तो ये बताती है कि किस तरह से हमें गरीबों की और नीडी लोगों की मदद करें, जिससे हमें शांति मिलती है। जिस तरह से उसे शांति मिली, और बाद में जो स्वेलो था वो भगवान के घर पर जाता, भगवान के स्थान पर उसे उच्च श्रेणी और ऊंचा दर्जा मिलता है। तो ये है स्टोरी। अब यहाँ पर बात की जाए क्वेश्चंस की, अगर हम बात करें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, हु हैज़ रिटन दिस स्टोरी, किसने स्टोरी लिखी है। तो इसमें ऑस्कर वाइल्ड पूछा है, शेक्सपियर पूछ दिया राइटर के नाम, और आपकी बुक्स के ही राइटर्स लिख दिए, तो हमको उसका आंसर आपको देना है शेक्सपियर, या फिर ऑस्कर वाइल्ड ने स्टोरी लिखा है, तो ऑस्कर वाइल्ड हमें आंसर देना है। हम पूछ सकते हैं कि व्हाट वर द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस मेड ऑफ, तो वहाँ पर ऑप्शन दे दिए शेफिर, या फिर ऑप्शन दे दिया रीड, या फिर ऑप्शन दे दिया रीन। तो उसमें से आपको पता है कि शेफिर की नीलम की बनी थी, इसलिए हैप्पी प्रिंस के इसमें आंसर शेफिर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाकर पूछे जा सकते हैं। इसमें कहा कुछ नहीं आ सकता कि ये है, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। स्टोरी आपको पूरी पता होनी चाहिए, आपको पूरी स्टोरी का सार पता होना चाहिए। इस तरह से आप हैप्पी प्रिंस की जो स्टोरी है उसमें से कोई भी क्वेश्चन, चाहे उसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, चाहे सब्जेक्टिव में 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, या फिर एनालिटिकल क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप उसे सॉल्व जरूर कर पाएंगे। बस आपको चैप्टर का सार पता होना चाहिए। ये मैंने बहुत हद तक चैप्टर को आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर आपको फिर भी डिटेल में वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, क्लास 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश के नाम से जो प्लेलिस्ट मिलेगी, मैं एक लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ पर सारे वीडियोज़ के ऑप्शन आपको मिलेंगे, सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे। हैप्पी प्रिंस भी आपको 1 या 2 पार्ट्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर पूरे एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं।
अब इसमें से ये इस राइटर के बारे में पूछा जा सकता है और साथ में ही इसके नीचे जो वर्ड मीनिंग है उनमें से कुछ पूछा जा सकता है। वोकेबुलरी टाइप के भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए वर्ड मीनिंग पर भी गौर कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है गिल्डेड, दिया है गिल्डेड और उसका मीनिंग होता है कवर्ड विद गोल्ड लीव्स। अब इसमें कवर्ड विद गोल्ड लीव्स दे दिया और इसका नीचे ऑप्शन दे दिया गिल्डेड, सैफिर, रूबी, तो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन गिल्डेड सही है, तो गिल्डेड उसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे रूबी दे दिया, तो रूबी का मतलब होता है अ डीप रेड प्रीशियस स्टोन, एक गहरे रंग के लाल रंग का महंगा पत्थर होता है, ज्वेल होता है, उससे रूबी कहते हैं। तो रूबी के में नीचे भी ऑप्शन दे दिए लेस्ट, पिनफोर्स, सर्वर। तो ये मीनिंग्स को अभी आपको गौर करना है, देखना है और मीनिंग से भी पता चल जाएगा, क्योंकि आपने अगर हैप्पी प्रिंस की इस स्टोरी को पढ़ा है तो आपको मीनिंग भी क्लियर पता पड़ जाएंगे। तो ये है आपका हैप्पी प्रिंस। और बात चल रही है कि प्रश्न बैंक के बारे में, तो एमपी बोर्ड की साइट पर जो प्रश्न बैंक दी जा रही हैं, प्रश्न बैंक सारे चैप्टर्स की डाली जा चुकी है। इंग्लिश स्पेशल की अभी तक पड़ी थी, इंग्लिश स्पेशल में भी कुछ क्वेश्चन दिए थे, लेकिन अभी बुक हाल ही में वो प्रश्न बैंक इंग्लिश स्पेशल की है उसको हटा दिया गया है। हो सकता है उसका अपडेट वर्जन आएगा और उस अपडेट वर्जन को उसमें दिया जा सके। वैसे मैं अपने मन से बनाकर एमसी के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रश्न बैंक को आप ज़्यादा सीरियसली ना लें, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बोर्ड ने कहीं भी ऐसा लिखकर नहीं दिया है कि प्रश्न बैंक से ही पूरा पेपर आएगा। प्रश्न बैंक आपकी प्रैक्टिस के लिए है। प्रश्न बैंक अपलोड की जा रही है टीचर्स के द्वारा, क्योंकि एमपी बोर्ड की जब वेबसाइट को आप खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो आपको वहाँ पर टीचर लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन और इस तरह से स्कूल लॉगिन, ये 3 तरह से लॉगिन आता है। तो वहाँ पर टीचर लॉगिन वाले कॉलम में कोई भी टीचर अपना प्रश्न बैंक अपलोड कर सकता है, अपने टीचिंग वीडियो अपलोड कर सकता है। तो हम जैसे टीचर, सारे टीचर्स उसमें प्रश्न बैंक वगैरह अपलोड कर रहे हैं। तो ये बोर्ड की प्रश्न बैंक नहीं है, टीचर्स के द्वारा जारी किया जाने वाला लर्निंग मटेरियल है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। लॉकडाउन की वजह से ऐसा किया गया, क्योंकि स्कूल्स बंद थे, इसलिए टीचर्स की हेल्प ली जा रही है। तो इसका ये नहीं कहा जा सकता कि वो जो प्रश्न बैंक है उसी में से एग्जाम पेपर आएगा, लेकिन आप अगर उससे प्रैक्टिस करते हैं तो आप उससे बिल्कुल परफेक्ट तो हो ही जाएंगे। और बहुत सारा है प्रश्न बैंक मटेरियल, इसके बेटर तो यही है कि आप चैप्टर का नॉलेज रखें और कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 2। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे।